हेलो दोस्तों, दी प्रोफेशनल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के असली टाइगर की, जिसने बचाई थी 20,000 भारतीय सैनिकों की जान। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। जैसा कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी कहती है कि वो दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी में से एक है, जो दुश्मनों को सिर्फ देख ही नहीं लेती बल्कि सूंघ भी लेती है। मगर इतनी शातिर होने के बाद भी पाकिस्तानी एजेंसियां ये फर्क नहीं कर पाई कि उनके यहाँ जासूस हैं या आशिक। जासूस तो वो होते हैं जो घर में दामाद बनकर भी घुस जाए तो भनक तक न लगने दें। ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी जाबाज की, जो ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर न सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उनकी सेना में उनका अधिकारी बनकर भारत की मदद करता रहा। ये कहानी है असली टाइगर की, जिसकी जासूसी ने 20,000 भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, भले ही उसका टाइगर फिल्म से कोई नाता हो या ना हो, मगर दुनिया में जब जब दिलेर जासूस की बात होगी तब तब इस शख्स का चेहरा सामने आएगा। क्योंकि फिल्मी जासूस बने सलमान खान रियल लाइफ के टाइगर तो हो सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का अगर कोई असली टाइगर था तो वो ये शख्स था, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसी और इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो ने उसे खिताब दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम वो टाइगर जिसने हंसते हंसते एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी, मगर आज हिंदुस्तान के लोगों ने उसे भुला दिया। साल 1952 श्रीनगर राजस्थान, वहाँ की गलियों में पला बड़ा हिंदुस्तान का असली टाइगर। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, वो नौजवान जो आगे जाकर हिंदुस्तान की असमत बचाने वाला था। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस न कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा। यहाँ तक कि मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंद्र को अपना गुरु मानते हैं। पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में सजा काटकर आए रूपालाल भी रविंद्र को अपना उस्ताद मानते थे। दोस्तों, रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तान जितने खतरों से भरी हुई है, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप उनकी तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। हर तस्वीर में एक अलग अंदाज, कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बने खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया में पहला कदम बन गया। दोस्तों, 1972 में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिए और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। माना जाता है कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद ही कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पेट बनाना शुरू किया। अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज बनाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था बल्कि वहाँ की एकेडमी डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम आसान नहीं था, फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी सफलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। नबी अहमद बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक अब वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूसी की दुनिया में एक अमर कथा बन गया, इसलिए उन्हें नाम दिया गया टाइगर। पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था।
रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आई। LLB की डिग्री के जरिए कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया और इस तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया। और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन, क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज का पता करने का जरिया बनने वाला था। दोस्तों, हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी। सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी नहीं था और मुश्किलें बहुत थी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पहल बनाना शुरू की। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नज़र उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। 1971 के दौर में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब थे। 1971 की हार से बौखलाई पाकिस्तान की फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत था। इधर पाकिस्तान साजिशें रच रहा था, उधर टाइगर एक एक पल की खबर भारत तक पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर MK धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब में मिशन टू पाकिस्तान में किया है। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की घुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से ही एक बार 20,000 सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भेजी और शायद इसी वजह से देश के तत्काल गृह मंत्री रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दे दिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे खुला टाइगर का राज। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना की सीक्रेट फाइल कौन लीक कर रहा है। टाइगर उर्फ रविंद्र पर किसी को शक भी नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती से रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मसीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दौरान मसीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तानी फौज को पता चल गया कि कौशिक एक भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि इस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया और उनसे राज उगलवाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा भी। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बावजूद कौशिक ने मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। रविंद्र कौशिक के स्वर्गीय भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी ब्लॉक में पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और TB से पीड़ित हो गए, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। हिंदुस्तान का ये बेटा तो अपनी फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उन्हें अमर बना दिया। दोस्तों, ऐसे जासूस के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।